आज हम लेके आए हैं मानव भूगोल 10+2 अध्याय नंबर 1, जिसमें आज हम करेंगे मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ, अन्य शास्त्रों के साथ क्या संबंध है। हम मानव भूगोल में जो विषय पढ़ते हैं उन विषयों को हमने इन सभी विज्ञानों और शास्त्रों से लिया है और उनका संयुक्त रूप से इसमें अध्ययन हम करते हैं। उनसे जो जो चीज़ें हम लेते हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार अंतर संबंध है इनका अन्य विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का, वो प्रश्न बन जाता है यहाँ। तो आज हम जानेंगे कि मानव भूगोल अन्य विज्ञानों से कैसे संबंधित है और अन्य विज्ञानों का इसमें क्या योगदान है, वो चीज़ें हम इसमें जानेंगे। मानव भूगोल का जो अध्ययन हम करते हैं उसमें आपने शुरुआत में जो हमने बताया था आपको, जो परिभाषा हमने की थी, वो परिभाषा यही थी कि प्राकृतिक वातावरण और मानव के अंतर संबंधों के अध्ययन का नाम ही मानव भूगोल है। तो मानव की जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के द्वारा ही ये विज्ञान बने हैं। समाज शास्त्र है, सामाजिक क्रियाएं हैं, समाज में किस किस प्रकार से लोगों का रहन सहन है, वो चीज़ें समाज शास्त्र की हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। कहाँ कौन सी सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता में किस प्रकार विकास किया, तो वो चीज़ हम सब इसमें पढ़ते हैं। समाज के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ आती हैं, समाज में रहते हुए मानव जो भी अपनी एक्टिविटी करता है, सामाजिक जीवन किस प्रकार जीता है, उसके रहने सहने के तरीके क्या हैं, उसके किस प्रकार के रीति रिवाज हैं, वो सब जो है समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लेकर के मानव भूगोल के विषय में पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल का समाज शास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध बताया गया है। अगला है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक जो विज्ञान है उसमें राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक गतिविधियाँ जिसमें शासन व्यवस्थाएं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था किस देश में चल रही है। विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहीं राजशाही व्यवस्था है, कहीं तानाशाही व्यवस्था है। ये आप इसमें हम जानते हैं राजनीतिक शास्त्र का जब अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि किन किन देशों में किस किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं और वो शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार मानव भूगोल को अंतर संबंधित करती हैं, किस प्रकार मानव भूगोल की व्यवस्था को विषय के अंदर वो शामिल की जाती हैं। उसके बाद आता है आपका इतिहास। इतिहास में प्राचीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल का और इतिहास के साथ क्या संबंध है। देखिए, आपने सुना होगा कि भौगोलिक गतिविधियां किस प्रकार परिवर्तनशील रही हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य में उनको देखा जाए तो समय अंतराल के अंतर्गत हम देखते हैं इतिहास में ज़्यादातर हम अध्ययन करते हैं समय अंतरालों का, जो बीत चुकी हैं चीज़ें, जो पीछे घटनाएं घटित हुई हैं, उन काल समूहों का अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। तो इतिहास में पीछे के काल समूह का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे विषय से इसका क्या लेना देना, हम ये समझेंगे आज कि हमारे विषय के साथ मानव भूगोल के साथ इतिहास का क्या संबंध है। आप जानते होंगे कि प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ, कभी सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, कभी हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ, और मानव भूगोल उन सभ्यताओं के बारे में आज भी पढ़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पनपी, क्योंकि वहाँ का धरातल, वहाँ की भौगोलिक स्थिति बड़ी अच्छी थी, वहाँ फसलें बहुत अच्छी होती थी, उपजाऊ भूमि थी, और उन नदियों के नदी घाटियों में ये सभ्यताएं विकसित हुई हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य जो आज हम देखते हैं, जिसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं मानव भूगोल के विषय के अंतर्गत, वो ऐतिहासिक परिघटनाएं पहले कैसी थी। जैसे जहाँ पर आज पर्वत खड़ा है हिमालय, वहाँ टैथीज नामक एक सागर होता था और उस सागर के अंदर बहुत सारे कंकर पत्थर वो जमा होते गए और भूगर्भिक संरचनाओं के, भूगर्भिक जो घटनाएं घटित हुई, भूगर्भिक हलचलें हुई, प्लेट विवर्तनिकी जो हम +1 क्लास में पढ़ते हैं, उस प्लेट विवर्तनिकी की वजह से प्रेशर बढ़ता गया प्लेटों का और वो कंकर पत्थर जो भी मटेरियल था वो ऊपर उठता गया और आज वहाँ हिमालय स्थित है। पीछे क्या था, ऐतिहासिक परिदृश्य कैसा था, वो मानव भूगोल के साथ हम जोड़ के उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐतिहासिक विषय भी, ऐतिहासिक परिघटनाएं भी हमारे मानव भूगोल का विषय है। इसके साथ अंतर संबंध हमारा इतिहास के साथ है। फिर है कृषि विज्ञान। देखिए, कृषि विज्ञान का क्या संबंध है मानव भूगोल के साथ। मनुष्य अंतःक्रिया करता है। भौगोलिक परिभाषा जैसे ही आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं यहाँ।
आपको पता चलेगा कि जो कृषि है, खेती बाड़ी का जो काम है वो भूभाग पर करता है मनुष्य की क्रिया है। इसलिए मानव भूगोल में कृषि की क्रिया को पढ़ेंगे। भूदृश्य के ऊपर ये जो कृषि की जाती है भूभाग के ऊपर, वो चीज़ें कृषि कहाँ कैसी, किन परिस्थितियों में, किस वातावरण में कैसी कृषि होती है, उसका अध्ययन कृषि विज्ञान में किया जाता है। लेकिन हमारे विषय का भी एक अंग है वो, हमने इस विषय से संबंधित जानकारियां भी अपने विषय में पढ़ी हैं, अध्ययन किया है और आगे करेंगे। कारण है उसका, कहाँ कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होती है, ये चीज़ें हमें मानव भूगोल में, जब हम आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे उसमें हम कृषि भी पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप, उसमें पहली ही क्रिया आती है मानव की प्राथमिक क्रियाकलाप, उसमें कृषि विज्ञान से संबंधित विषय को हम शामिल करते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ अक्षांशीय क्षेत्र ऐसे हैं जिन जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ गर्मी में पैदा होने वाली फसलें ही पैदा होती हैं, जैसे कि गन्ना है, आपकी कपास है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो गर्म इलाकों में पैदा होती हैं। फिर कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ बर्फीला इलाका है, ऊंचे अक्षांशों में, आप यूरोपियन कंट्री में वहाँ देखेंगे तो उन देशों के अंदर धरातल के ऊपर जो वातावरण है वो अलग प्रकार का है, वहाँ की जलवायु जो है वो अलग है, वहाँ ठंड है, और ठंड वाले मौसम में जो फसलें पैदा होती हैं वही फसलें जो है वो उस वातावरण के अनुसार ढलती हैं। तो उन चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। कृषि विज्ञान से भी हमारे कृषि विज्ञान का संबंध भी हमारे विषय के साथ जुड़ जाता है। हमें पता चलता है कि कृषि भूमियाँ किस किस प्रकार से, किस जलवायु में किस प्रकार की खेती होती है, और वो जलवायु कैसे अनुकूल होती है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होगी। इन चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं और कृषि विज्ञान के साथ भी हमारे मानव भूगोल का संबंध स्थापित होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा जनानकीय विज्ञान। जनानकीय विज्ञान से मतलब है जनसंख्या संबंधी गतिविधियाँ। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, लेकिन वो एक अनुपात है उसका अलग अलग। किसी जगह पर जनसंख्या का बहुत अधिक फैलाव है, वितरण बहुत है, कहीं पर घनत्व बहुत अधिक है जनसंख्या का, कहीं पर बहुत विरल घनत्व है। तो जनसंख्या कहाँ कितनी कैसे पनपती है, उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, जनानकीय विज्ञान में हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। लेकिन हमारे विषय का भी एक अंग है ये, हम भी इसमें अपने मानव भूगोल में भी इसका अध्ययन करते हैं। इस विषय के साथ हमारा संबंध है। हमें पता चलता है कि जनसंख्या की ग्रोथ कैसे होती है, जनसंख्या कहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उसके क्या क्या कारण हैं। सम जलवायु में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जो अधिक गर्म और अधिक ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। पूरी पृथ्वी के 90% भूभाग के ऊपर सिर्फ 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% जो भूभाग है उसके ऊपर 90% जनसंख्या निवास करती है, और बाकी जो 90% भूभाग है उसके ऊपर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। ये सारी की सारी चीज़ें, ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा होती है, जनसंख्या की ग्रोथ आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या चाहते हुए भी नहीं बढ़ती। रसिया, रूस जिसको हम बोलें, उस देश के अंदर जो है सरकार ये प्रोत्साहन देती है कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसको इनाम दी जाती है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या की ग्रोथ कम है, टेम्परेचर ऐसा रहता है, वातावरण ऐसा है कि जनसंख्या नहीं ग्रोथ कर पाती। और हमारे यहाँ भारत और चाइना जैसे देशों में जहाँ पर जनसंख्या अधिक पनपती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का टेम्परेचर जो है अधिक गर्म है, और जनसंख्या के जनांकी के हिसाब से वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पनपती है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। ये भारत है, चाइना है, इस प्रकार के जो देश है, पाकिस्तान है, ये रोक लगाते हैं कि भाई जनसंख्या को कोई बढ़ाएगा तो उसकी सुविधाएँ खत्म कर दी जाएंगी। रशिया में जाओगे तो सुविधाएं मिलेंगी जनसंख्या बढ़ाने पर। तो जनानकीय जो गतिविधियां हैं, जनानकीय विज्ञान के अंतर्गत हम मानव भूगोल के अंदर भी जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, तो इस विषय को भी हम अपने विषय में शामिल करके अध्ययन करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा वो है संसाधन शास्त्र। संसाधन शास्त्र में क्या है, हम अपने संसाधनों का अध्ययन करते हैं। अब संसाधन है क्या, देखिए समझेंगे। सबसे पहले संसाधन किसे कहेंगे, वो चीज़ें जो हमारे काम आती हैं, हमारे काम आने वाली हर वस्तु जो है वो संसाधन कहलाती है। जैसे कि भूमि है, भूमि हमारे लिए संसाधन है। जैसे कि नदियाँ हैं, नदियाँ हमारे लिए संसाधन है। पर्वत है, पर्वत हमारे लिए संसाधन है। ज़मीन से निकाला गया कोयला है, संसाधन है। वन है, संसाधन है। वो सारे संसाधन दो तरह के होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो मानव निर्मित संसाधनों में जैसे मान लीजिए कोई पुल बना रखा है हमने, तो वो पुल मानव निर्मित संसाधन हो गया है। हमने ट्रेन बना रखी है, मानव निर्मित संसाधन है। हमने ये मार्कर बना रखे हैं, ये मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि ये हमारे काम आता है।
हर चीज़ वो हमारे काम की है, वो संसाधन कहलाती है। तो संसाधन शास्त्र में हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी पढ़ते हैं और मानव निर्मित संसाधन भी पढ़ते हैं। कौन सी जमीन कहाँ उपजाऊ होगी, मैदानी समतल भाग ज़्यादा उपजाऊ होंगे, पठारी भाग जो उनमें खनिज पदार्थ मिलेंगे। तो अलग अलग भूभाग जो संसाधन हैं हमारे, उनका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो मानव भूगोल का संसाधन शास्त्र के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, ये हमें यहाँ पता चलता है। फिर है लास्ट है इसमें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या है कि जो धन संबंधी गतिविधियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं हम अर्थशास्त्र में। और हमारे विषय में भी धन संबंधी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है कि कहाँ कौन से काम धंधे व्यवसाय मनुष्य कौन सा करता है, किस जगह पर कौन से व्यवसाय हैं, भौगोलिक दृश्य के हिसाब से ये सब चीज़ें निश्चित होती हैं। हम चाह करके भी दूसरा व्यवसाय वहाँ नहीं पा सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि समुद्री इलाकों के पास में आप जाके देखेंगे तो वहाँ का व्यवसाय, वहाँ का धन कमाने का तरीका लोगों का मछली पकड़ना है। मछुआरे होते हैं, पूरे दिन वो मछलियाँ पकड़ते हैं समुद्र में और उन मछलियों को बेच के अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है मैदानी उपजाऊ भूमि है, वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती की क्रियाएं करते हैं और कृषि क्रियाओं के द्वारा अपना धन कमाते हैं। कहीं पर फिर चले जाएंगे आप, जंगली इलाके जो होते हैं जिनमें पशु पाले जाते हैं, रेगिस्तानी इलाके जहाँ पर फसलें इतनी नहीं होती, कम उपजाऊ भूमि होती, वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। पशुपालन उनकी आर्थिक क्रिया है। तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी क्रियाएं हम करते हैं, अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में, उन क्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत भी किया जाता है। तो मानव भूगोल का अगर देखा जाए तो इन सभी विज्ञानों के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। हमारा विषय जो है विभिन्न विज्ञानों से जानकारियां लेकर के उन सब का संयुक्त रूप से अध्ययन इसमें किया जाता है। तो मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा क्षेत्र इसका है और इसके अंतर्गत इन सभी विज्ञानों का जो ज्ञान है वो किया जाता है। मानव की सभी एक्टिविटीज और धरातलीय सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हमने ये लेसन लगभग आज कंप्लीट कर लिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। फर्स्ट लेसन हमारा यूनिट भी फर्स्ट है, ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है, ये आज कंप्लीट हो चुका है। और सोमवार को हम शुरू करेंगे सेकंड लेसन को। कंटिन्यू आप अपनी क्लास जारी रखेंगे, जो भी दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को आप बताएंगे ताकि हम उनको अगली क्लास में ठीक सोल्व कर दें, उन दिक्कतों को, परेशानियों को दूर कर दें। आशा है आपने पूरे लेसन को बड़े अच्छे से समझा होगा और आने वाले टाइम में आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। ये वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल रखी हैं। जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर इनको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी क्लास डाल रखी है और आप उसको दोबारा से भी देख सकते हैं, वो वहाँ सेव हैं। तो जब भी आपका मन करे आप उनको चलाइए, उनको देखिए और जो भी दिक्कत आपको आती है इस लेसन से संबंधित, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र नाम का ये लेसन हमने करवा दिया है, कंप्लीट है। और कोई भी दिक्कत इसमें रहती है अगर आपको, तो हम उनको फिर से सोल्व करवा देंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर रहती है तो आज के लिए बस इतना, बाकी कल सोमवार को